गूगल एडसेंस का अप्रूवल जब आपकी वेबसाइट पे मिलता है तभी आपकी वेबसाइट से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन बहुत सारे बिगनर ब्लॉगर ऐसे होते हैं जिन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है और उसका रीज़न होता है कि वो लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। और यार ये जो मिस्टेक्स होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ें जो कर रहे हैं वो मिस्टेक्स है और इसकी वजह से उनको उनकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। इसीलिए इस वीडियो में आपको एडसेंस अप्रूवल लेना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और गाइस इस वीडियो में आपको वो सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके यानी कि जिसको फॉलो करके मुझे मेरी वेबसाइट पे हर बार एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। और गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको भी आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इसीलिए गाइस इस वीडियो में आपको वो हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक स्टेप्स यानी कि जो स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल के लिए, वो सारे स्टेप्स आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो गाइस मेरा नाम है आशुतोष और अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सीखते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है ना वो ये है गाइस कि जितने भी बिगनर ब्लॉगर होते हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया होता है वो अपनी वेबसाइट पे पुराने टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हैं या फिर ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं आर्टिकल लिखने के लिए जिस पे ऑलरेडी काफ़ी सारा आर्टिकल पोस्ट किया जा चुका है। मतलब अगर आप उस पर आप कोई भी आप आर्टिकल लिखते हैं ना तो वो जो टॉपिक होगा उसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। जैसे कि जो बिगनर ब्लॉगर होते हैं ना वो कैसे टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि उनके कॉमन टॉपिक्स होते हैं लाइक हाउ टू लूज़ योर फैट या फिर हाउ टू गेन वेट। तो उनके जो टॉपिक्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसे में आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके बदले में आपको जो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करेंगे ना तो उसका जो टॉपिक होना चाहिए वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ्रेश टॉपिक्स कैसे फाइंड करना है इसी वीडियो में। तो इसके लिए हमें चलना होगा हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो मैं एक बारी मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला तरीका है कीवर्ड यानी कि टॉपिक फाइंड करने का वो है गूगल ट्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड्स सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट आती है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और जब आप गूगल ट्रेंड्स पे आते हैं तो आपको जो उसका डैशबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, एक एक्सप्लोर, एक ट्रेंडिंग नाउ और एक होम पेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज सिलेक्टेड रहेगा। तो आपको ना यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके के कीवर्ड्स दिख जाते हैं। तो आपको यहाँ पे आप जिस भी निश पे काम कर रहे हो ना उससे रिलेटेड कीवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पे जो पास्ट 24 आवर्स है ना इसको पास्ट 4 आवर्स में आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी अगेन जिस भी निश पे आप काम कर रहे हो ना उससे रिलेटेड टॉपिक्स पिक कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप स्पोर्ट्स पे काम करते हैं तो यहाँ पे शुभमन गिल वाला ये जो टॉपिक है ना इस पे आप काम कर सकते हो। ये टॉपिक है ना इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है ना इसको पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंगली खुद से लिख सकते हो। राइट गाइस, तो ये हो गया एक तरीका। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यूट्यूब पे आके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी इस यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पे ना जितने भी ट्रेंडिंग यानी कि दुनिया में जितने भी ट्रेंडिंग इवेंट हो रहे हैं जिसपे लोग काफ़ी सारे न्यूज़ लिख रहे हैं ना वैसे टॉपिक्स पे ये चैनल वीडियोस बनाते हैं। तो आपको यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस ये वीडियोस को देखना रहेगा। और वो वीडियोस देखने के बाद जो जो उसमें की पॉइंट्स होंगे ना वो आपको लिखना रहेगा। जैसे कि मान के चलीजिए अगर यहाँ पे मोदी एंड शाह वांटेड टू पैच अप विद मी, एक ये वाला वीडियो है। मैं ये वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता बिकॉज अगर ये मैं प्ले करके दिखा दूंगा तो मेरे इस चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाएगा। तो आपको इस वीडियो को देख लेना है। और इस वीडियो को देखने के बाद ना मैं आपको थोड़ा स्टेप्स इसी में एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका सबसे पहले टाइटल बनाएंगे। राइट, टाइटल बनाने के बाद यहाँ पे जो मेन की पॉइंट्स होंगे ना वो की पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। जैसे कि एक की पॉइंट कुछ हो सकता है इसमें का कि मोदी जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा की पॉइंट ये हो जाएगा कि यहाँ पे अमित शाह जी ये क्या बोल रहे हैं। इसके बाद ये जो तीसरा बंदा है पता नहीं इसका क्या नाम है, आई डोंट नो, जाकिर नाइक। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके बाद ऐसे कर करके आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो न्यूज़ बन रहे हैं ना यहाँ पे जो बातें हैं उनको आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके साथ साथ लास्ट में आपको ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख देना है कि ये जो सारा न्यूज़ हो रहा है इसमें आपकी क्या राय है। राइट, ऐसे करके ना आपको एक आर्टिकल बना लेना है। ठीक है, और ऐसे ही आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। ये तो हो गया दूसरा तरीका। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो ये है कि देखो यार मैं एक टाइम पे ना अभी योजनाजॉब.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे कीवर्ड पे यानी कि योजना से रिलेटेड मुझे अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करना है। तो इसके लिए मैं
जिस नीश पे मैं काम करता हूँ ना, तो वहाँ पे जो टॉप की वेबसाइट है उनका मैं रेफरेंस लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि योजना और जो जॉब से रिलेटेड जो वेबसाइट्स है ना, उसमें सरकारी योजना यानी कि सरकारी रिजल्ट.com ये सबसे टॉप में है। और इसका जो अगर आप देखो मंथली का जो ट्रैफिक है वो 50-60 मिलियन से भी ज़्यादा का है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वेबसाइट पे मंथली जो ट्रैफिक है वो 50 मिलियन का ट्रैफिक है। तो यहाँ से भी आप अपने वेबसाइट के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना रहेगा। यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड नीश पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे कि इस वेबसाइट पे मैं आऊँगा सरकारी रिजल्ट.com पे। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज दिख रही है, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट जॉब इस पे मैं क्लिक कर लूँगा, राइट। इस पे क्लिक करने के बाद ना, जब भी आपको आर्टिकल्स लिखने के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट करना रहेगा ना, तो उसको यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान देना रहेगा, आपको ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना होगा जिसका डेट अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मान के चलो मैं अगर इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखता हूँ, जैसे कि मान के चलो बिहार सचिवालय ऑफिस अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 रीओपन, ठीक है। तो अगर मैं इस पे आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे को ना ये जब टॉपिक सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देना होगा वो ये है कि मुझे इसका स्टार्टिंग डेट यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब से है, ये मेरे को देखना रहेगा। तो मैं ये सबसे पहले देख लेता हूँ कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 18/3 और 2024। तो इसका आई थिंक काफ़ी पहले ही कह सकते हैं ये रीओपन वाला है। तो इस पे ऑलरेडी काफ़ी सारे वेबसाइट जो होंगे उस पर आर्टिकल लिख चुके होंगे। तो ऐसे टॉपिक पे मैं यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखूंगा। इसके बदले मैं सर्च करूँगा कि जिसका स्टार्ट अभी होने वाला है, जैसे कि इसी मंथ में होने वाला है कुछ एक आध हफ्ते बाद, तो मैं ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि इसका एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 19 तारीख, यानी कि आज की तारीख है 19 तारीख, ठीक है, 9वां महीना और 2024, मतलब 19 सितंबर 2024 इसका ये डेट स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट डेट जो इसका है वो 18 नवंबर 2024। तो हाँ, इस टॉपिक पे मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है वो क्या है, इसका टॉपिक है RPSC RAS, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड कुछ है ये, ठीक है। इस पे मैं आर्टिकल लिखूंगा। तो ऐसे टॉपिक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक ये तरीका हो गया जिस पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो गाइस, इन्हीं तरीकों को फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट के लिए जो फ्रेश टॉपिक्स होते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कंटेंट राइटिंग। तो देखो गाइस, अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को पर्सनली देखा है, चेक किया है, और मैंने ये पाया है कि यार उनकी वेबसाइट पे जो वो कंटेंट लिख रहे हैं वो एकदम से फालतू कंटेंट होता है। मतलब उनको वैल्यूएबल कंटेंट कैसे लिखना है वो आता ही नहीं है। वो एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करते हैं और ऐसे टॉपिक्स यानी कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, मीन्स उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें उन वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसे वर्ड्स को वो शब्द बढ़ाने के लिए वो ज़बरदस्ती का डाल देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको कंटेंट राइटिंग सीखना है। और आप कंटेंट राइटिंग कैसे सीख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ वेबसाइट्स का यानी कि सरकारी रिजल्ट.com का आपको रेफरेंस दिया, तो आप वैसे ही जिस भी न्यूज़ पे आप काम करते हो उससे रिलेटेड जो टॉप की वेबसाइट होती है ना, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं उनको जाइए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख के पढ़िए। जैसे कि मान के चल लीजिए, अगर मैं सरकारी रिजल्ट.com यानी कि अगर मैं इससे रिलेटेड मेरा कोई नीश है यानी कि इससे रिलेटेड मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मुझे इस पे काम करना है, तो मैं सिंपल से जाऊँगा उस वेबसाइट पे, ठीक है। और उसने जो आर्टिकल लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ये आर्टिकल है, ठीक है, इसको मैं चेक करूँगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली मैं अपना आर्टिकल बनाऊँगा। खैर ये एक काफ़ी कह सकते हैं इस्टेब्लिश वेबसाइट है, तो इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे डेटा अपलोड नहीं किया है, बट इसी से सिमिलर आपको काफ़ी सारी वेबसाइट दिख जाएंगी जिस पे आप जाके अपना कह सकते हैं एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपको कैसे आर्टिकल लिखना है। और रही बात कंटेंट राइटिंग की, तो अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसका जो अगला वीडियो होगा इस चैनल पे वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड होगा कि मैं कैसे कंटेंट लिखता हूँ, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले अगले वीडियो में। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है गाइस कि जितने भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना, वो लोग बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं तो उनको ये नुकसान होता है कि वहाँ पे ये लोग एक चीज़ ये गलती करते हैं, और वो ये है कि यार वो लोग ना, जैसे कि मान चलो अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं जिस भी निश पे बोलूँगा वो उस पर काम करेंगे। इसके बाद वो किसी और का वीडियो देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो किसी और का निश जो वो रेफरेंस दे रहे हैं या फिर सलाह दे रहे हैं उस पर काम करते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आप जब स्टार्ट करते हो ब्लॉगिंग, तो आप जिस भी निश पे काम करना चाहते हो ना, उस नीश को स्टार्ट करके उसी पे कंसिस्टेंट रहिए, उसी पे कंटेंट पोस्ट कीजिए। अगर आप इसके बाद मान के चलो अगर आप नीश स्विच करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे ना, अगर आप अलग अलग कंटेंट पोस्ट करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा कि आपकी वेबसाइट बेसिकली किस चीज़ पे है। तो इसलिए आपको जिस भी नीश पे आप काम कर रहे हो उसी पे कंसिस्टेंट रहना है।
और ऐसे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो जो भी आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म तक आपकी वेबसाइट पे आते रहेंगे। अदरवाइज इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे ना और उनको सेम कंटेंट नहीं मिलेगा तो वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे, और छोड़ के चले जाएंगे तो ऐसे में आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट रहता है ना वो बढ़ जाएगा, और इस चक्कर में आपको फिर से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सेम नीश पे ही कंसिस्टेंटली आर्टिकल पोस्ट करना है। और यहीं पे गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मैं मल्टीपल नीश पे आर्टिकल पोस्ट करता हूं लेकिन मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। तो भाई सबका एक्सपीरियंस एक जैसे नहीं होता। अभी तक मैंने मल्टीपल नीश पे और अभी तक गाइज मैंने मल्टीपल नीश पे आर्टिकल पोस्ट करके अभी तक एडसेंस अप्रूवल नहीं लिया है, तो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि मल्टीपल नीश पे अप्रूवल कैसे लेते हैं। अगर आपको मिल रहा है तो भाई आप प्रो हो, तो मेरे तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पोस्ट कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स। तो गाइस ये कहने का मतलब ये है कि यार बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो वो ये गलतियां करते हैं कि यार वो अपनी वेबसाइट पे ना कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वो लोग एक दिन 4-5 आर्टिकल पोस्ट करेंगे, उसके बाद 5-6 दिन तक गायब रहेंगे, उसके बाद फिर उनको कोई मोटिवेशन आएगा किसी का वीडियोस देख के, उसके बाद फिर से वो स्टार्ट कर देंगे। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरे वेबसाइट्स पे इसलिए अप्रूवल मिलता है क्योंकि यार मैं जिस भी वेबसाइट को स्टार्ट करता हूँ उस पर मैं कंसिस्टेंटली आर्टिकल्स पोस्ट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं दिन के 2 आर्टिकल पोस्ट कर रहा हूँ तो डेली मैं जिस टाइम पे आर्टिकल पोस्ट करता हूँ उस पर पोस्ट करूंगा ही करूंगा। एट द सेम टाइम कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों की वेबसाइट को देखा, एक मिस्टेक वो ये करते हैं कि अगर वो दिन का 2 आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो वो दोनों आर्टिकल एक ही टाइम पे पोस्ट करते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। अगर आप दिन के 2 आर्टिकल पोस्ट करते हो तो आप एक काम ये कीजिए, सुबह एक 9 बजे आर्टिकल पोस्ट कर दीजिए। मीन्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली दिन में आप कोई भी समय 2 बार आर्टिकल पोस्ट कीजिए, अलग अलग टाइम में। एक बार में 2 आर्टिकल मस्त पोस्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपकी वेबसाइट न्यू है ना तो आपका जो कंटेंट होगा वो स्पैम में चला जाएगा, और स्पैम में चला जाएगा तो ऐसे में भी आपकी वेबसाइट पे आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल्स आप पोस्ट कर रहे हो ना उसका लेंथ मिनिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। और यहाँ पे अगेन कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे 500 वर्ड्स वाले आर्टिकल पे अप्रूवल मिल गया। तो भाई हर किसी का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। अगर आपको 500 वर्ड्स पे मिल रहा है तो वेल एंड गुड यार, हमें तो नहीं मिलता है, ठीक है, हमें तो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना ही पड़ता है। इसलिए गाइज मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है ना टॉपिक फाइंड करने का, कंटेंट लिखने का, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको 1000 वर्ड्स का वैल्यूएबल आर्टिकल लिखना है, जिसमें आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हो ना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सको, अपने से इन्फॉर्मेशन ऐड कर सको। और इस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट पे 25 आर्टिकल पोस्ट कर लेने हैं। और जब आप अपनी वेबसाइट पे 25 आर्टिकल पोस्ट कर लेते हैं ना, तब आप ये सोच सकते हैं कि अब आपकी वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए यानी कि सबमिट करने के लिए अभी रेडी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपकी वेबसाइट पे ना जो सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पेजेस आपको ना क्रिएट करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि कैसे उनको अपनी वेबसाइट पे ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करने हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ मैनुअली कि आपको कैसे करना है ये सारे इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइज हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और आपको जिस भी वेबसाइट के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस क्रिएट करना है ना, वो वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये सारे जो विंडोज़ हैं यानी कि टैब है, ये मैं क्लोज कर लेता हूँ, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे जो पेजेस का सेक्शन है ये दिख रहा है। यहाँ पे जब डैशबोर्ड पे आएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, तो आपको उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। आपको इसके लिए ऐड न्यू प्लगइन, इस पर क्लिक करना रहेगा। मैं इसको अगले विंडो पे ओपन कर लेता हूँ, अगले टैब में। और यहाँ पे आपको क्लासिक एडिटर का एक प्लगइन है, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसमें 1-2 सेकेंड का वक्त लगेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए होस्टिंगर। खैर ये होस्टिंगर का वेब होस्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ये उसका प्लगइन का दिखा रहा है। इसके बाद डैशबोर्ड, पोस्ट, पेजेस। तो यहाँ पे पेजेस वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ऑल पेजेस है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे जो पहला पेज बनाना है वो है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी मैं लिख लेता हूँ, राइट। खैर अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको प्रोसेस आगे करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। ये आपको लिख के सर्च कर देना है। और एज इट इज़ आपको डिस्क्लेमर जनरेटर ये भी लिख लेना है। और इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन ये भी जनरेट कर लेना है, ठीक है।
और इसके बाद ना आपको कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस पेज कैसे बनाना है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो कंटेंट राइटिंग वाला इसके बाद, इस वीडियो के बाद जो कंटेंट राइटिंग का वीडियो होगा ना, उसमें मैं आपको अबाउट अस कैसे आपको लिखना है और कॉन्टेक्ट अस के पेज में क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो भी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको लिखना रहेगा कंटेंट राइटिंग। इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कंटेंट राइटिंग। ठीक है, खैर मैं अभी आपको सिखाता हूँ कैसे आपको ये पेजेस जनरेट करना है। ठीक है, तो आपको ये जो सबसे पहला वेबसाइट दिख रहा है privacypolicygenerator.info, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी लिखा रहा है। ठीक है, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी तो आपको किसके लिए बनाना है, लाइक वेबसाइट के लिए या फिर ऐप के लिए। तो वेबसाइट पे आप क्लिक करना है आपको, एंड देन कंटिन्यू एंड जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करना है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अगली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का ना नाम देना है। तो मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पे है योजना.com। ठीक है ना, jobyojana.com। तो मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी, एंड देन मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक कर दूँगा पेस्ट, एंड यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का नाम देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ योजना जॉब, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा एंटिटी टाइप, ठीक है, कि आप बिजनेस ओन करते हो या फिर इंडिविजुअल हो। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं, तो ये हम इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं इंडिया से हूँ, मतलब मेरा देश है भारत, मेरा भारत महान। तो आपको यहाँ पे आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, इंडिया, राइट। इसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टेट हाइड करता हूँ। इसका आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा, राइट। ठीक है, ईमेल एड्रेस, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो फ़ोन नंबर वाला अगर आप चाहो तो रखो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, और ये भी आप स्किप कर सकते हो, डोंट वरी, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आपको बाय ईमेल ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये आ रहा है लिखा, हाउ कैन यूजर्स कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको यहाँ पे ना आपका ईमेल ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जस्ट इन केस, वेट। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल कॉपी करूँगा। हाँ, यहाँ पे आपको आपका ईमेल पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो आपको नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस टिक करने को दिया जा रहा है। यस आई वांट टू अपग्रेड द प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी टू इंक्लूड प्रोविजंस फॉर GDPR, CCPA एंड प्रीमियम ओनली प्रोविजंस। ठीक है, तो इसको आपको नहीं करना है। नो आई डोंट वांट प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। एंड अगेन आपको यहाँ पे फिर से आपका जो भी ईमेल आपने कॉपी किया है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, यूर ईमेल एड्रेस टू रिसीव प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड जनरेट पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ना वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद जब आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जब जनरेट हो जाता है ना, तो आपको नीचे यहाँ पे कॉपी योर प्राइवेसी पॉलिसी, ये एक ना सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको आपके ये इस पेज पे आना है, जो आपका ऐड न्यू पेज वाला सेक्शन होगा उस पर। और यहाँ पे आपको विजुअल और टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आपने क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको ये ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले क्लासिक एडिटर का जो कह सकते हैं प्लगइन वो इंस्टॉल कराया था। तो आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आप जब इस पेज पे आएंगे तो आपको विजुअल और टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, एंड देन ये जो भी आपने कॉपी किया है जो कोड, उसको आपको पेस्ट कर देना है। देन आप विजुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो आपको दिख जाएगा, राइट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप यहाँ पे लिखो प्राइवेसी पॉलिसी तो भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं है, राइट। तो वो इसलिए मैंने किया था। तो आपको यहाँ पे ये वाला जो लिखा है इसको हटा देना है, इसको भी रिमूव कर देना है, एंड ये दो सेक्शन आपको डिलीट कर देना है, एंड देन आपको इसको पब्लिश कर देना है एज इट इज़। आपको डिस्क्लेमर का भी पेज बनाना है, ठीक है। तो ये वाला जो पेज हमारा, इसका तो काम हो गया। अभी हम लोग जनरेट करते हैं डिस्क्लेमर। तो आपको फिर से अगेन ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है disclaimer.net, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड अगेन आप ये डिस्क्लेमर का पेज कौन सी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या फिर ऐप के लिए बना रहे हैं, तो आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू एंड जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम देना है। तो मैंने ऑलरेडी अपना वेबसाइट का नाम यहाँ पे पेस्ट कर रखा था, ठीक है, यानी कि वेबसाइट का URL। फिर आपको आपकी वेबसाइट का नाम देना रहेगा। तो मेरी वेबसाइट का नाम ये रहा, ठीक है, yojajob.com। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप कोई बिजनेस पर्सन हो या फिर इंडिविजुअल हो।
तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। देन आपको फिर से आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं डिस्क्लेमर जनरेटर। तो अगर आप येस पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको $14 का फ़ी पे करना पड़ेगा, बट अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये फ्री में जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव एफिलिएट लिंक्स, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि हम लोग एफिलिएट नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ ब्लॉगिंग करने वाले हैं और एडसेंस रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं। इसका डू यू हैव मेडिकल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इसको भी नो करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डू यू हैव फिटनेस न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम नो पे करेंगे क्लिक। इसके बाद डू यू शो एड्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक है, मतलब आप अपनी वेबसाइट का एड प्रमोशन करना चाह रहे हो तो ये हम नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी पेड प्रोडक्ट या फिर सर्विस रिव्यू करने वाले हो तो ये भी हम लोग नहीं करने वाले हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट नो पे क्लिक कर देना है, नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको हाउ कैन यूज़र कॉन्टेक्ट यू फॉर एनी क्वेश्चन और रिगार्डिंग योर डिस्क्लेमर, तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल डाल देना है। ठीक है, तो ईमेल के लिए आपको फिर से आपका ईमेल जो रहेगा वो कॉपी कर लेना है। मैं अपना ईमेल कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको इस पेज पे आ जाना है, आपका ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से डिस्क्लेमर जनरेटर यहाँ पे आएगा, यूर ईमेल एड्रेस टू रिसीव डिस्क्लेमर, आपको इस पे आपका ईमेल एड्रेस फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस फिल करता हूँ एंड जनरेट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। सेम प्रोसेस आपके टर्म्स एंड कंडीशन पेज के लिए रहेगा, तो वो आपको भी कर लेना है। खैर इसको जब आप कर लेंगे ना तो आपका जनरेटर डिस्क्लेमर का पेज जो रहेगा वो जनरेट हो जाएगा। तो आपको कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड, इस पर क्लिक करना रहेगा एंड देन आपको कह सकते हैं इस पेज पे आ जाना है एंड अगेन विजुअल टू टेक्स्ट, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड इसको पेस्ट कर लेना है। फिर आपको विजुअल पे क्लिक करना है और विजुअल पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर आ जाना है और डिस्क्लेमर का यहाँ पे जो आ रहा है इसको कट करना है एंड देन आपको यहाँ टाइटल में इसको पेस्ट कर देना है। और ये जो सेक्शन लास्ट अपडेटेड वाला आ रहा है ना, इसको आपको डिलीट कर देना है और इसके बाद ये जो पेज है इसको आपको पब्लिश कर लेना है। सेम प्रोसेस रहेगा आपके टर्म्स एंड कंडीशन पेज के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐड न्यू पेज, ये पेज क्रिएट करना है एंड इसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर इस वाले वेबसाइट पे आके आपको काम कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन फॉर वेबसाइट और ऐप्स, तो आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी वेबसाइट का URL डालना रहेगा। इसके बाद आपकी वेबसाइट का व्हाट इज़ योर वेबसाइट नेम, तो वेबसाइट का नाम। सेम प्रोसेस आपको 2-3 बार रिपीट करना रहेगा। इसके बाद आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना रहेगा, आपकी कंट्री। गाइज यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप ये चीज़ें खुद से करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। हार्डली 2 से 3 मिनट में आपका सारा जो पेजेस वगैरह है वो जनरेट हो जाता है। आपको फिर से कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो अफिलिएट वाला सेक्शन है ना, इस पे आपको सभी पे नो करते जाना है 1 बाय 1। इस पे भी नो, इस पे भी नो करना है, यहाँ पे भी नो, नो एंड अगेन नो, राइट। एंड इसके बाद बाई ईमेल कर देना है और आपको आपका यहाँ पे जो ईमेल है ये फिल कर देना है। यहाँ पे आपको आपका जो ईमेल है ये फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और अगेन आपका यहाँ पे ईमेल, ये जब नेक्स्ट पे क्लिक करने के उसके बाद लास्ट में जब आपकी वेबसाइट का टर्म्स एंड कंडीशन पेज जब जनरेट होने वाला रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे आपकी ईमेल फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको जनरेट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपका पेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप इतना करेंगे तो आपको अगले इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको कॉपी योर टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आके आपका जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड न्यू पेज पे आना है और इसका फिर से अगेन ये पेज पूरा खाली होगा, तो आपको विजुअल और टेक्स्ट इस पे क्लिक करना रहेगा एंड देन टेक्स्ट पे जाके आपको ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है। फिर विजुअल पे आके आपको टॉप साइड में आके ये जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है इसको कट करना रहेगा, इसको टाइटल में पेस्ट कर दीजिए एंड इसके बाद ये सेक्शन डिलीट कर देना। इसके बाद आपको पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे आपके 3 जो पॉलिसी पेजेस हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर, ये तीनों जनरेट हो गया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पेज है वो है कॉन्टेक्ट अस का पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देना रहेगा। इसके बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन्स, यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आइएगा ऐड न्यू प्लगइन, इस पर क्लिक करना है आपको, राइट। इसके बाद आपको ये जो प्लगइन वाला सेक्शन है यहाँ पे सर्च प्लगइन, इस पे जाना है और आपको कॉन्टेक्ट 7, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इस पे ये सर्च करना रहेगा, ठीक। और ये सर्च करेंगे तो आपको एक प्लगइन मिल जाएगा,
जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आपको यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, 2-4 सेकंड का वक्त लगेगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा इसको हमें एक्टिवेट कर लेना है। ये एक्टिवेट कर लेना है, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद जब ये एक्टिवेट कर लेंगे ना तो आपका ये जो डैशबोर्ड का साइड बार है, लेफ्ट साइड बार, इसमें आपको कॉन्टैक्ट का एक अलग से सेक्शन आ जाएगा। तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करना रहेगा, राइट। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका अगेन एक कोड आ गया, ये कोड आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड न्यू पेज इस पर आ जाना है। इसके बाद अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपने कॉपी किया था कोड उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट कर दिया और इसके बाद आपको टाइटल में कॉन्टेक्ट अस ये लिख लेना रहेगा, राइट। और इसको आपको पब्लिश कर देना होगा। और जब ये पब्लिश करेंगे तो आपको एक बार व्यू पेज को देख लेना है कि कैसा आपका पेज दिख रहा है, राइट। तो आपका पेज कुछ इस टाइप से दिख रहा है, कॉन्टेक्ट पेज, राइट। इसके बाद आपको ना ये जो कॉन्टैक्ट पेज है ना इसमें आपको थोड़ा सा और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जो मैं आपको अगले जो वीडियो होगा ना कंटेंट राइटिंग का उस पर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद अगेन आपको एक और यहाँ पे पेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको पेजेस के सेक्शन पे आना है और ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है और वो है अबाउट अस का पेज, ठीक है। तो अबाउट अस ये पेज रह गया। तो गाइस ये जो अबाउट अस का पेज है ना इस पे आके आपको ना आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, आपका किस में इंटरेस्ट है, आप किस टॉपिक पे आर्टिकल्स पोस्ट करने वाले हैं, इन सब चीज़ों को ना डिटेल से इस अबाउट अस के पेज में ना आप बना दीजिएगा और सारी चीज़ों को लिख के पब्लिश कर दीजिएगा। और जब आप इतना कर लेते हैं ना तो जो आपकी वेबसाइट के सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस हैं ना वो सारे क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि जो रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि जितना भी आपने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स, कैटेगरीज है ना, जितने भी आपने मेन्यूज़, कैटेगरीज क्रिएट करे होंगे उन सभी को मैनुअली गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि मैनुअली उनको गूगल सर्च कंसोल में कैसे इन चीज़ों को इंडेक्स करना है। तो मैं आपको ये चीज़ भी सिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको आपकी वेबसाइट पे आ जाना है, व्यू साइट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और मुझे इसे गूगल सर्च कंसोल में मैनुअली इंडेक्स करना है। तो इसके लिए मैं आऊँगा और यहाँ पे जो सर्च बार है ना इसका ये टैब, इस पर ये लिंक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी। इसके बाद मैं अपने सर्च कंसोल के अकाउंट में आ जाऊँगा, जैसे कि ये मेरा इस वेबसाइट का सर्च कंसोल का अकाउंट है। इसके बाद ना यहाँ पे ये इंस्पेक्ट एनी URL रिलेटेड टू द yojanajobs.com ये लिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं वो जो लिंक मैंने कॉपी किया है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद ना इंटर का बटन आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ये रिट्रीविंग डेटा फॉर ऐसे करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखा रहा है URL इज़ नॉट ऑन गूगल। तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा, राइट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है या फिर जो भी पेज या कैटेगरी है वो मैनुअली इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें 1 मिनट या फिर 30 सेकंड का वक्त लगेगा। अगर आप पहली बारी करते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, 1 मिनट के आसपास कुछ लगेगा। और अगर आप बार बार करते जाएंगे तो थोड़ा इसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, बट इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इतना करने के बाद ये जो आपका पेज है वो इंडेक्स हो चुका है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो मैंने अभी इंडेक्स किया है वो इंडेक्स हो चुका है और इसको आपको चेक करना है। ओके गाइस, इसको अगर आपको चेक करना है कि ये इंडेक्स वाकई में हुआ है या नहीं तो आप इसको टेस्ट लाइव URL इस पर क्लिक करने के बाद ना आप ये चीज़ों को चेक भी कर सकते हो। तो जैसे कि देखो मैं टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करता हूँ, मैंने कर दिया है। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। कभी कभी ये तुरंत इंडेक्स हो जाता है और कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जब आप एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे ना उसके आधे घंटे बाद आप चेक करेंगे तो ये इंडेक्स हो जाया रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं URL इज़ अवेलेबल टू गूगल, तुरंत इंडेक्स हो गया। तो एज इट इज़ आपको आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी मेन्यूज़ हैं, जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो हेडर मेन्यू हो या फुटर मेन्यू, इन सभी को आपको मैनुअली गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर लेना है। जब आप इतना सब कुछ प्रोसेस कर लेते हैं तब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इतना प्रोसेस फॉलो करते हैं इसके बाद अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं तो आपको एक दिन में 24 घंटे के अंदर में या इससे कम समय में भी गूगल एडसेंस की तरफ से अप्रूवल का जो ईमेल रहता है वो देखने को मिल जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। और गाइस अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। और मिलते हैं गाइस कंटेंट राइटिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।